Good morning, students. In earlier videos, we have studied subset, proper subset, superset, power set, and intervals. In this video, we will study another term, that is universal set, and we will solve some questions related to exercise 1.3. Okay. Now we will study universal set. Universal set. As the name also explains itself, universal set, that means the biggest, largest set. Okay. In universal set there is every element. Okay. Every set is सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें हर एक एलिमेंट होता है। ठीक है। और कोई भी सेट ले लो आप, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही रहेगा हमेशा। कोई भी सेट ले लोगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई भी सेट ले लोगे तो वो जो है यूनिवर्सल सेट का हमेशा सबसेट ही होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ सेट ले लूँ, ए मैंने ले लिया 1 3 5, एक सेट मैंने बी ले लिया, इसमें मान लेते हैं 2 4 8 9, एक सेट सी ले लिया, इसमें मैंने ले लिया 5 7 10 11। ओके। अब इन तीनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में हम एक सेट निकालना है जो जिसके ये सारे सबसेट हों, यानी ए भी उसका सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो, सी भी उसका सबसेट हो। तो ऐसे बहुत सारे सेट हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। जो जिसके ये भी सबसेट हो, ये भी सबसेट हो और ये भी सबसेट हो। जैसे अगर मुझे एक सेट निकालना है, मान लेते मैंने एक सेट ले लिया, उसमें 1, इसमें मैं इसको रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में ले रहा हूँ, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखें हम, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके। अगर इस सेट को मैं ले लूँ तो इस सेट में आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। और सेट ए को देखा जाए तो सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट जो हैं नेचुरल नंबर हैं इसमें है। तो ये भी इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया और ये भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है। तो इसका सबसेट यानी ये जो सेट है, ये सेट इसका यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हम डिफाइन कर सकते हैं इन तीनों के रिस्पेक्ट में। यानी वो कोई सेट ले लो जिसके ये सारे सबसेट हो जाएं, वही इन तीनों के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 15। ये भी अगर देखा जाए तो इसमें 1 से लेके 14 तक सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट 1 3 5 है वो इसी में होगा, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इस तरह से ये भी 2 4 8 9 है, तो ये भी एलिमेंट इसमें आएंगे, तो ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हम डिफाइन कर सकते हैं इनके रिस्पेक्ट में। यानी कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। ये और चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे, हमें यूनिवर्सल सेट निकालना होगा आगे क्वेश्चंस में। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। ओके। एक्सरसाइज 1.3, इसमें कुछ जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बाकी आप खुद ही करना अपने से। जैसे क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। यानी आपके एक्स क्या है, आपके स्कूल का क्लास 11th का एक स्टूडेंट है। यानी आपके स्कूल में जो क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे वो सारे इसमें आएंगे। ठीक। एक है
set of all x such that x is a student of your school. X is a student of your school. ओके, अब ये क्या है, ये कौन सा सेट है? इस सेट में आपके स्कूल का हर एक स्टूडेंट आएगा, क्योंकि क्लास तो बोला नहीं है, आपकी बोला सीधे स्कूल का कोई भी स्टूडेंट होगा वो इसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सारे क्लास के बच्चे इसमें आ जाएंगे। इसमें 11th क्लास के भी बच्चे आएंगे, क्योंकि 11th क्लास वाले बच्चे भी तो आपके स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो जो जितने स्टूडेंट इसमें आएंगे, क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट होंगे वो इसमें भी आ जाएंगे। तो ये जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे फिल करना हो, आपका जो पहला क्वेश्चन हो वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का है, जिसमें सबसेट इज नॉट सबसेट आपको फिल करना है। यानी या तो ये सिंबल यूज करना है या तो फिर ये सिंबल यूज करना है। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखा मैंने कि ये सारे स्टूडेंट तो इसमें आ ही रहे हैं, तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। तो हम सबसेट का सिंबल यहाँ पे फिल कर देंगे, तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा सिंबल सबसेट, ठीक है। इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन में फिल करना है। कुछ और क्वेश्चन ले लें, जैसे x set of all x such that x is a circle in the plane। क्या लिखा है? set of all x such that x is a circle in the plane। और एक सेट है set of all x such that x is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट। अब देखो इसमें, इस सेट में तो कोई प्लेन ले लो आप, जैसे यही प्लेन अगर मैं ले लूँ, पेपर ले लूँ, सीट, ठीक है, इस प्लेन को ले लूँ, इसमें जितने भी सर्कल हैं अगर बनाऊँ मैं, सब इसमें आ जाएंगे। जितने भी सर्कल हम बना सकते हैं सब इसमें आ जाएंगे इस प्लेन में, ठीक है, पेपर पे। और इसमें देखो, इसमें इसी प्लेन में वो सारे सर्कल हैं जो जिनका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। यानी 1 यूनिट रेडियस वाले सारे सर्कल जो इस प्लेन में है वो इसमें आएंगे। अच्छा, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो रेडियस कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 1 यूनिट वाले रेडियस वाले सर्कल भी इसमें आएंगे, 5 वाले भी आएंगे, 10 वाले भी आएंगे, ठीक है, 10 यूनिट रेडियस वाले भी सर्कल इसमें आएंगे। बट इसमें इसी प्लेन के केवल 1 यूनिट वाले ही आएंगे, ठीक। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं, ये तो सेट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेडियस मतलब इसमें वो सारे सर्कल आएंगे जिसका कुछ भी रेडियस हो सकता है, 0.5 भी हो, 0.1 यूनिट वाले भी रेडियस वाले आ जाएंगे, ठीक है, सर्कल आ जाएंगे। इसमें केवल 1 यूनिट वाले ही आएंगे, तो ये सर्कल बड़ा होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, बट इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है, यानी कि बोलेंगे इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। सिंबल आपको फिल करना है इस तरह से। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह के तरीके से है। एक क्वेश्चन और है, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स क्या है? एक कोई प्लेन ले लिया मैंने, मान लीजिए यही प्लेन ले लिया मैंने, इसमें सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जितने बना सकते हैं सब इस सेट में आएंगे। मान लेते सेट ए है, उसमें सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिस पे बना सकते हैं हम इस प्लेन पे वो आएंगे। दूसरा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन। अच्छा, यहाँ तो पहले में सेट ए था जिसमें क्या आ रहे थे, जिसमें सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहे थे। सेट ए में सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहे थे जो कि इस प्लेन में है। सेट बी में तो सारे तरह के, हर तरह के जो ट्रायंगल पॉसिबल हैं सब इसमें आ रहे हैं, यानी इसमें इक्विलैटरल भी आ रहे हैं बी में, इसी प्लेन के जो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो भी आ रहे हैं, जितना बना सकते हैं हम सब इसमें आ रहे हैं। आइसोसेल्स भी आ रहे हैं, जितने आइसोसेल्स ट्रायंगल है वो भी आ रहे हैं, स्केलीन भी आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी तरह के ट्रायंगल पॉसिबल है सब इसमें आ रहे हैं, बट इसमें केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आ रहे हैं।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इसमें आ रहे हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, सबसेट। क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट बी में आए हैं, बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप इस तरह का कर लेना। इस तरह का पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सिंबल इज सबसेट और इज नॉट सबसेट। किसी एक सिंबल का यूज करके आपको फिल करना है। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। उसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। एक सेट है, क्वेश्चन सेकंड में ले रहा हूँ, ए कामा बी। ठीक है, दिया है इज नॉट सबसेट, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, पहला पार्ट इसका है बी सी ए। तो क्या ये सही है, क्या ये इसका सबसेट नहीं है? देखो, ए इसमें है तो ए इसमें भी है, बी एलिमेंट इसमें है तो बी इसमें है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। बट ये क्या लिखा है, नॉट सबसेट, तो क्या है, फॉल्स होगा। क्या होगा ये, फॉल्स, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका सबसेट निकला, जबकि दिया क्या है, नॉट सबसेट, तो ये फॉल्स हो गया। कुछ और टाइप इस तरह के क्वेश्चन इसमें है, 1, 2, 3 इट इज सबसेट ऑफ, दिया है इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5। ठीक है, अब देखो जरा, क्या ये इसका सबसेट है, तो देख लेते हैं कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो देखो 1 इसमें, तो 1 इसमें सही है, 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं है, यहाँ फेल हो गया। इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट शुड कम इन दिस एलिमेंट, इन दिस सेट। ठीक है, तो इसमें 2 है तो बट 2 इसमें नहीं है, तो यही फेल हो गया, तो ये सबसेट तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, जबकि दिया क्या, सबसेट दिया है, तो फॉल्स ये भी हो जाएगा, फॉल्स हो गया। ठीक है, इसी मैंने बताया था कि अगर एलिमेंट है, जैसे ये कोई सेट दिया है 1, 3, 2, मान लीजिए सेट दिया है, तो अगर कोई एलिमेंट है, मान लो बोला 3, तो 3 क्या इसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट में है क्या, यस है, तो ये सिंबल यूज करते हैं, 3 बिलोंग्स टू 1, 3, 2, ये सही है। ठीक है, एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग्स टू का सिंबल आता है, सेट और सेट के बीच में सबसेट का सिंबल यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ज़रा, इसे दिया है सेट ए, ओके, सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। तो क्या बिलोंग्स टू सिंबल यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, क्या सही है? नहीं, क्योंकि सेट और सेट के बीच में केवल बिलोंग्स टू का सिंबल यूज होता है। अगर ये पूरा सेट एज ए एलिमेंट इसके अंदर आता तो हम ये सिंबल सही मानते, बट ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, सेम कैटेगरी का है दोनों, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं होगा। हाँ, अगर केवल एलिमेंट ए होता कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, हम ये जो सिंबल है एलिमेंट और सेट के बीच में यूज करते हैं, तो ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, बी, सी, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो ये बिलोंग्स टू सही है। बट यहाँ पे ये सेट है, क्या ये क्या एज एलिमेंट इसमें आया है? नहीं आया है। हाँ, एलिमेंट ए आया है, बट सेट जिसमें ए आया है वो एज एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा होता तो ये सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही था। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे एक सेट दिया है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। देखो यहाँ पे इस सेट के अंदर एक सेट आ गया जिसमें 3 और 4 है, और एक एलिमेंट और है 5। ठीक है, अब देखो जरा इसको, इस सेट में 1 भी है, 2 भी है, और एक एलिमेंट है जिसमें एक एलिमेंट जो सेट है जिसमें 3, 4 है, या 3 और 4 इंडिविजुअल इसके एलिमेंट नहीं है,
इस सेट के एलिमेंट नहीं है। 3,4 एज ए सेट ए का एलिमेंट है, 5 ए का एलिमेंट। देखो कॉमा कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ तो एलिमेंट्स को मैंने क्या बोला था कि सेट में एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट इसका है। तो इसके और इसके बीच में बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे हम, सबसेट का यूज नहीं करेंगे। यानी हम जो है हम बोलें कि 3,4 क्या एक एलिमेंट है ए का, बिल्कुल है। ये 3,4 इसमें आया हुआ है, ठीक है, इस सेट के अंदर आया हुआ है। 3,4 एज ए होल, केवल 3 या 4 नहीं बोलेंगे हम, 3,4 दोनों एज ए सेट इसमें आए हैं। तो 3,4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रू है। अब यहाँ पे हम सिंबल ये यूज नहीं करेंगे, 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, ये यूज नहीं करना हमें, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट इसके अंदर जो भी आ गया उसका एलिमेंट हो गया, डेट्स ऑल। तो इसके अंदर ये आया हुआ है, ए के अंदर ये आया हुआ है, तो इसका एलिमेंट हो गया, तो बिलोंग्स टू सिंबल यूज कर लिया हमने। अच्छा, क्या ये सही होगा? 1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए, क्या सही है? तो देख लो ज़रा, ए में क्या क्या है। ए में 1 एज एलिमेंट है, तो इसमें भी 1 एज एलिमेंट आया है। 2 एज एलिमेंट आया है, तो 2 एज एलिमेंट इसमें भी है। 5 एज एलिमेंट है, इसमें भी है, तो 5 एज एलिमेंट इसमें भी है। तो इसके सारे एलिमेंट ए में तो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सेट इसका ए का एक सबसेट होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे, 1,3,4,3 क्या ये एक सबसेट है ए का? देख लेते हैं हम। देखो 1 एज एलिमेंट है, 1 एज एलिमेंट इसमें भी है। ए में एलिमेंट 1 आया है, तो इसमें भी एलिमेंट 1 आया है। 3,4 एज ए सेट इसमें आया है, तो इसमें भी 3,4 एज ए सेट है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 आया है, बट इसमें 3 एज ए एलिमेंट नहीं आया हुआ है, इंडिविजुअल कहीं 3 आपको नहीं दिख रहा है। 3,4 एज ए होल है यहाँ पे, ठीक है, एज ए सेट है। तो यहाँ पे 3 इसमें है बट ए में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात समझ आ गई? क्योंकि 3 इस सेट में है, 3 एज एलिमेंट इस सेट में नहीं आया हुआ है, ठीक, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, क्या 5 क्या ये सही है? 5 मतलब एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट बोलते हैं इसको। 5 सबसेट ऑफ ए, क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 जो होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय। आज के लिए इतना ही रहेगा।